अगर आपकी जिंदगी में आपको कोई रोकने टोकने वाला हो तो उसका बुरा नहीं मानो, उसका शुक्रगुजार मानो। क्योंकि अगर बाग में भी माली नहीं हो तो वो बाग भी उजड़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। आज एक बहुत ही बढ़िया कहानी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह कहानी है एक किसान और उसके बच्चे की। एक बार दोनों बाप बेटे बैठे हुए थे। तब बेटे ने पिता से पूछा कि खुश रहने का क्या राज है, कि अपने जीवन में हमें सिर्फ खुशियां ही चाहिए तो वो कैसे हासिल की जा सकती है। तो पिता ने सोचा कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा प्रश्न, इतना भारी प्रश्न इस बेटे के मन में कैसे आया। तो पिता ने बोला कि चलो बेटा, अपन बाहर चलते हैं, तुम्हें इस सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा वो मैं बताता हूँ। जब बाप और बेटे बाहर गए, खेत में घूम रहे थे, तब पिता ने अपने बेटे को बताया कि यहाँ से दूर वो सामने जो पर्वत है वहाँ पर एक बहुत बड़ा महल है, वहाँ पर राजा रहता है, वो बहुत बुद्धिमान है, वो लोगों के हर एक प्रश्न का समाधान दे देते हैं। तो तुम्हारा जो ये प्रश्न है उसका तुम्हें उत्तर अगर चाहिए तो तुम्हें भी वो राजा के पास जाना पड़ेगा। ये छोटा सा बच्चा अपने प्रश्न का उत्तर चाहता था, तो वो बहुत दूरी तय करके वो राज दरबार में पहुंच गया। तब वहां पर एक सिपाही था, उससे पूछा कि वो राजा से मिलना चाहता है। सिपाही ने बोला, अंदर राज दरबार लग रहा है, सब दूर से व्यापारी लोग अपनी परेशानी लेकर आए हैं, तुम भी जाकर राजा से अपनी परेशानी, अपने उत्तर का समाधान पूछ सकते हो। वो बच्चा वहां जाकर राज दरबार में बैठ गया। बहुत सारे विद्वान व्यापारी लोग दूर दूर से आए हुए थे अपनी समस्या लेकर। कुछ देर बाद उस लड़के की बारी भी आई। तब राजा ने पूछा कि हे बेटा, तुम्हारी परेशानी क्या है। उस लड़के ने बोला कि मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि जीवन में खुश रहने का क्या मंत्र है। तब राजा ने बोला कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना भारी प्रश्न तुम्हारे मन में कैसे आया। तब राजा ने बोला कि इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं चाहूंगा कि ये महल तुम पहले पूरा घूम लो, जिससे तुम्हें भी भरोसा हो जाए कि तुम्हारा जो प्रश्न है उसका उत्तर सही इंसान दे रहा है। तो लड़का बोलने लगा कि जी राजा, मैं घूम लेता हूँ पूरा महल आपका। और राजा बोलता है, लेकिन एक कंडीशन पर, तुम जब ये महल घूमोगे तब तुम्हारे मुंह में एक चम्मच ये तुम्हें लेकर जाना है और इसमें 2 तेल की बूंद है। कंडीशन ये है कि जब पूरा महल घूमो तब ये तेल की बूंद छलकनी नहीं चाहिए। वो लड़का पूरा महल घूम कर आया। गोल गोल सीढ़ियां थी, अंदर भूल भुलैया जैसे रास्ते थे। जब वो लड़का पूरा महल घूम के आया तो राजा ने पूछा उस लड़के से, तुमने पूरा महल घूम लिया? लड़के ने बोला, हाँ जी, मैंने पूरा महल घूम लिया। तो राजा ने पूछा, मैंने जो झूमर लगाया हुआ था वो तुम्हें कैसा लगा? लड़के ने बोला, मैंने तो झूमर देखा ही नहीं। राजा ने बोला, पीछे जो बगीचे थे उसमें हमने विदेश से बहुत सारे पौधे मंगाए थे अलग अलग तरह के, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के अच्छे फूल उगते थे, वो तुमने पौधे देखे, वो बाग तुम्हें कैसा लगा? लड़के ने बोला, मेरी नजर तो वहां पर गई नहीं। राजा ने फिर पूछा कि मेरे यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जहाँ पर देश विदेश से पुस्तकें मंगाई गई है, जो इतनी बेहतरीन किताबें हैं, अगर जो पढ़ ले तो उसका जीवन संवर जाए, वो लाइब्रेरी तुमने देखी? लड़के ने बोला, वो लाइब्रेरी भी मैंने नहीं देखी। राजा ने बोला, तो तुम एक बार वापिस से जाओ, पूरा महल वापिस से घूम के आओ। वो लड़का वापिस गया, वो पूरा महल वापिस से घूम कर आया। जब वापिस घूम कर आया तब राजा ने वापिस उससे वही प्रश्न किया कि तुम्हें महल कैसा लगा? तब लड़के ने पूरे महल की हर एक बारीकी बताई। लड़के ने बोला, यहाँ पर जो नक्काशी करी हुई है वो भी बहुत बेहतरीन थी, जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत जबरदस्त था, जो रूम है उसका कलर, और बहुत बड़े विशाल रूम है, इतने लोगों का खाने का, इतने लोगों का रहने का जो अरेंजमेंट किया है वो भी बहुत बढ़िया है। हर एक महल की बारीकी उस लड़के ने बताई। तब राजा ने एक और प्रश्न पूछा कि जो तुम्हें चम्मच दी थी जिसमें 2 बूंद तेल थी वो कहाँ पर है? लड़के के पास इसका प्रश्न नहीं था। उसने बोला कि मैं तो पूरा महल घूमने में लगा हुआ था और वो चम्मच कहाँ चला गया मुझे नहीं पता।
तभी राजा ने बोला कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर ही है कि जीवन में अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हें अपने बेसिक्स को ध्यान रखना है। पहली कंडीशन यही थी कि तुम्हें अपना चम्मच जिसमें 2 बूंद तेल है उसका ध्यान रखना है। जीवन में भी अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हें हर एक चीज का बैलेंस रखकर चलना है। जो बेसिक्स है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो कहानी है ना, बहुत बड़ी सीख देकर जाती है कि इंसान खुशी के लिए बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ जाता है। वो मटेरियलिस्टिक चीजें जरूरी है, उसके पीछे भागता है, लेकिन जो बेसिक्स है, उसकी फैमिली है, जो उसकी लाइफस्टाइल है, वो भूल जाता है। तो अगर इंसान वो मटेरियलिस्टिक चीज पा भी लेता है ना, तो भी जरूरी नहीं है कि वो खुश रह पाए। इसलिए इंसान को जीवन में दोनों चीजों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी करियर है उतना ही जरूरी फैमिली भी है। दोनों चीजों का अगर बैलेंस अगर बना रहेगा तो हर एक इंसान अपने जीवन में बहुत खुश रह सकता है। तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरी ये जो किताब है, यू आर कमांडो, एक कमांडो जैसी लाइफस्टाइल, एक बैलेंस लाइफस्टाइल, फिजिकली, मेंटली, करियर के लिए, आपकी फैमिली के लिए कैसा अपना माइंडसेट आपको डेवलप करना है, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। आज ही ऑर्डर करें और अपने जीवन को बहुत ही जबरदस्त बनाएं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।